नमस्कार, मैं हूँ नील चोकसी, आपकी डिवाइन लाइफ गाइड, आपकी एस्ट्रोलॉजर, आपकी वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजिस्ट। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल नील चोकसी डिवाइन गाइड लाइफ पे। हर हफ्ते आपको मिलते हैं एक नया विषय लेकर। इस बार हमारा विषय है गुंजा, यानी कि चणोठी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरल सेट्स, उसके कुछ तांत्रिक प्रयोग। गुंजा 3 प्रकार की होती है, लाल, सफ़ेद, काली, और बहुत ही दुर्लभ होती है पीले कलर की गुंजा। ज़्यादातर इन गुंजाओं का उपयोग जो है वो तंत्र में और आयुर्वेदिक यानी कि औषधि बनाने में होता है। और आपने सबने देखा होगा, जो भी पुष्टि मार्गीय होते हैं वो अपने छोटे से जो कृष्ण होते, बाल कृष्ण, या फिर अगर कृष्ण भगवान की जो मूर्ति होती है उनको माला के स्वरूप में ये पहनाया जाता है। ये गुंजा के कुछ तंत्र प्रयोग इतने ज़्यादा पावरफुल, इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि आपके जीवन के जो भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ पाना चाहते हैं, आपकी कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, तो ये गुंजा के तंत्र प्रयोग से आप उसको पा सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग हम आपको बताते हैं कि शादी के लंबे अरसे के बाद अगर किसी दंपति जोड़े के यहाँ बच्चा नहीं होता है तो ये गुंजा के प्रयोग से किस तरह से गर्भधारण कर सकते हैं और ज़िंदगी में संतान प्राप्ति की खुशी ला सकते हैं। एक शुभ मुहूर्त में सफ़ेद गुंजा की जड़ लानी है। उसको सफ़ेद चंदन, धूप दीप से अभिमंत्रित करके ये मंत्र जो है वो आपको 1008 बार जाप करना है, एम यम क्षम दम। और फिर ये जड़ पति और पत्नी दोनों को गले में धारण करनी है पीले धागे में। तो ये जो तंत्र है आपको एक 1.25 महीने के अंदर आपको इसका असर दिखेगा और संतान प्राप्ति के आशाएं आपकी जगेगी। आइए अभी एक दूसरा प्रयोग देखते हैं, वशीकरण प्रयोग। हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ हमारे दुश्मन होते हैं, हमारे शत्रु होते हैं। हम चाहते हैं कि शत्रु से हमारी परेशानी कम हो और ये हमारे काबू में रहे। आप जिसे वशीकरण करना चाहते हो, आपको उस व्यक्ति का मन में चिंतन करना है, उसका मानस चित्र आपको अपने मन में लाना है, मिट्टी का दिया जलाना है। हम जो पीतल के दिए जलाते हैं वैसा नहीं, मिट्टी का दिया जलाना है। और 5 काली गुंजा लेके शहद की बोतल में डुबा दीजिए। और ये प्रयोग जो है वो आपको होली, दिवाली, अमावस्या, पूर्णिमा, या फिर अमावस्या, पूर्णिमा और जो ग्रहण होते हैं, अमावस्या में ग्रहण होता है, पूर्णिमा में ग्रहण होता है, ऐसे कोई ख़ास दिन पे ही करना है तो आपको इसका बहुत ही अच्छा और जल्द रिज़ल्ट मिलेगा। और इसी के साथ एक छोटा सा और एक टिप भी हम आपको देते हैं। जैसे कि आपने ये प्रयोग किया, 5 गुंजा आपने शहद की बोतल में डाले, ऐसे ही 2 से 3 गुंजा अगर जिस व्यक्ति को आप वशीभूत करना चाहते हैं उनके कपड़े में कहीं ऐसे रख दीजिए कि जब तक वो गुंजा वहाँ रहेगी, जैसे आपने कहीं उनका, अगर आपके पास कोई कपड़ा आपके हाथ में आता है या उनके अंदर कहीं ऐसे गुंजा डाल देते हैं, जब तक गुंजा रहेगी तब तक वो आपके पूरे पूरे वश में रहेगा। गुंजा की जड़ को आप किसी भी तीर्थ, जैसे गंगा जल है या फिर किसी पवित्र स्थान का जल है, ऐसे जल में आप घिस के उसका लेप बनाइए। और फिर आप वो जो लेप है वो आप हमेशा अपने कपाल पे आप तिलक लगा सकते हैं या लेप की तरह लगा सकते हैं। सामने वाले को ये दिखना चाहिए। तो आप ये जो लेप बनवाते हैं वो किसी जो कुंवारी कन्या होती, कुमारिका होती है, उसके हाथों से बनवाइए तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसे लेप लगा के आप कहीं भी जाओगे, आप बहुत बड़े किसी लोगों को मिलने जाते हो या किसी समारोह में जाते हो
या आप ऐसे फील्ड में हैं, जैसे स्पिरिचुअल फील्ड में है, जैसे साधु संत होते हैं, आपने काफ़ी बार देखा भी होगा कि उनके कपाल में कहीं ना कहीं तिलक होते हैं या फिर ऐसे त्रिपुंड की तरह वो लगाते हैं, तो हम ऐसे ही उनकी तरफ खींचे जाते हैं। वो एक विशेष प्रभाव उनका हमारे ऊपर होता है और वो जो भी बोलते हैं उसके हम बिल्कुल अनुकूल हो जाते हैं और हम उनके तरफ खींचे जाते हैं। तो इस तरह से गुंजा की जड़ के ये जो प्रयोग है वो सम्मोहन प्रयोग जिसको बोलते हैं, तो इस तरह से करने से लोग सम्मोहित हो जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों के आँखों की रोशनी कम होती है या फिर बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं आँखों में, या छोटी उम्र में मोतियाबिंद जैसी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, जामर जैसे रोग हो जाते हैं। तो शुद्ध गुंजा की जड़ को लेके इसको शहद में आपको घिसना है और हल्की सी लकीर जो है आँखों में लगानी है रोज़। साथ साथ में सूर्य के झाप कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। तो ये प्रयोग लगातार करने से आँखों की रोशनी जो है वो वापस भी आ सकती है या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होने से भी आपको बचा सकता है। काफ़ी बार लोगों की नौकरियां छूट जाती हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें बहुत अड़चनें आती हैं, या बना बनाया जमा जमाया व्यवसाय कभी कभी नुकसानी में चला जाता है और काफ़ी बार धन का इतना अभाव हो जाता है कि गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम एक गुंजा का बहुत ही अच्छा तंत्र प्रयोग आपको बताते हैं। ये जो तंत्र प्रयोग है ये आपको किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष जो होता है, जिसको हम बोलते हैं कि फुल मून का जो 15 दिन होते हैं, उसमें सबसे पहला बुधवार जो है उसी दिन आपको करना है। किसी बुधवार को आपको शुक्ल पक्ष की पहले बुधवार के दिन आपको करना है। आपको क्या करना है, 6 लाल गुंजा लेनी है और 1 तांबे का सिक्का लेना है और लाल कलर का कपड़ा बिना धोया हुआ, जैसे हम बोलते हैं कोरा कपड़ा, वैसा एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, उसमें ये बांधना है सिक्का और 6 गुंजा। और ये जो प्रयोग है आपको करना है सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे, यही एक फ़िक्स टाइम है, उसी समय में करना है आपको ये पोटली जो है वो अपने ऊपर से 11 बार उतारनी है। अपना जो व्यवसाय की जगह है वहाँ भी आपको 11 बार उतारनी है। फिर आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जो थोड़ी सी सुनसान जगह हो, वहाँ जाके आप 11 इंच गड्ढा खोदना है। गड्ढे की जो गहराई है वो 11 इंच होनी चाहिए और उसमें ये जो पोटली है वो आपको डाल देनी है। ये प्रयोग कंटिन्यूस आपको बुधवार आपको हर शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार, ऐसे 11 बुधवार तक कंटिन्यूस करना है। ये प्रयोग करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके धन का आगमन जो है वो बढ़ रहा है। आपकी जो भी अड़चनें थी, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है उनको नौकरी भी मिल जाती है और ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। कभी ऐसा होता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं या कहीं भटकते हो, मन उनका भटक जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं पड़ता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, स्मरण शक्ति उनकी थोड़ी सी कम हो जाती है। या कभी जो बड़े जो उम्र के लोग होते हैं, जो मास्टर्स पढ़ते हैं, जैसे सीए होता है, तो उनको एक ही बार एग्ज़ाम वो बार बार देते, लेकिन वो अपना एग्ज़ाम कुछ ही एक कमी की वजह से वो पास नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, लाल गुंजा की जो जड़ होती है वो लानी है। बकरी का दूध जो थोड़ा मुश्किल होता है, लाल या काली बकरी का, नहीं मिले तो आप गाय का दूध भी ले सकते हैं। गाय का दूध में ये जो जड़ है उसको घिसना है और उसको अपनी जो हथेली होती है, ऐसे थोड़ा सा दूध लेके हथेलियों को ऐसे रगड़ना है। ऐसा आपको 10 से 15 मिनट करना है, रोज़ करना है। इससे आपको दिन ब दिन ऐसा अनुभव होगा कि स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ रही है, पढ़ने में ध्यान बढ़ रहा है और कुछ तो आपके अंदर चमत्कारिक आपको फ़र्क दिखेगा। और एक अच्छा प्रयोग बताते हैं कि 5 लाल गुंजा को लेके उसको अभिमंत्रित करना है सरस्वती मंत्र से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वती नमः। आप कोई भी सरस्वती मंत्र ले सकते हैं, हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि कौन सा सरस्वती मंत्र आप जाप कर सकते हैं। तो ऐसे 5 लाल गुंजा को लेके सरस्वती मंत्र से अभिमंत्रित करके जो स्टूडेंट है उनके
स्टडी रूम में आपको नॉर्थ कॉर्नर, नॉर्थ जो दिशा होती है वहाँ पे आपको ये गुंजा है उसको रख देना है। तो उससे से भी विद्यार्थी को जो पढ़ाई लिखाई में जो दिक्कतें आती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आजकल तो हम बहुत ही मॉडर्न हो गए हैं, शादियाँ फटाफट होती है, इंस्टेंट मैरिज होता है, इसलिए हमें ये सब इतना ध्यान नहीं जाता। लेकिन पहले के ज़माने में बहुत ही विधि विधान से शादियाँ होती थी, लंबे फेरे होते थे, शाम को शादी शुरू होती थी और सुबह तक जो है शादी का रस्म सब चलते थे। तो तभी के ज़माने में ऐसा था कि जो वर और वधू होते हैं उनको नज़र ना लगे या उनको ज़्यादा थकान ना लगे, उसके लिए जो ब्राह्मण होते, पंडित जी होते हैं, वो दोनों को गुंजा की माला को अभिमंत्रित करके पहनाते थे, जिससे कि वर वधू के नज़र भी ना लगे और उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे। तो एक अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए या उनको काली बुरी नज़र से बचाने के लिए भी आप ये गुंजा के प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी बार राहु की महादशा, शनि की महादशा, साढ़े साती या ढैया होने की वजह से या हमारी कुंडली के कोई भी बुरे ग्रह के प्रभाव से या बुरे ग्रह की दशाओं की वजह से हमें व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होती है, नौकरी छूट जाती है और फिर मिलती ही नहीं है, बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं मिलती है, तो रोजगारी की चिंता उत्पन्न हो जाती है। तो उस समय हमें क्या करना है, गुंजा का एक बहुत ही सीधा साधा प्रयोग हम आपको बताते हैं। आपको 5 काली गुंजा, 5 लाल गुंजा और थोड़ी सी सौंफ, जिसको हम वरियाली बोलते हैं, कच्चा सौंफ लेना है। उसको लाल कपड़े में पोटली बना के आप अपने कमरे में भी रखिए और आप अपने जो साथ में जो वॉलेट वगैरह कुछ लेके जाते हैं तो उसमें भी रखिए। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी मीटिंग के लिए जाते हैं, तो ये जो पोटली है गुंजा और सौंफ की, वो अपने पास रखिए, जिससे बुरे ग्रहों की दशा का प्रभाव, राहु का प्रभाव कम हो जाएगा और जो भी आपको व्यवसाय या नौकरी में दिक्कतें आती हैं वो कम हो जाएगी। कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, दुश्मनी हो जाती है, वो हमें तरह तरह के नुकसान करने की कोशिश करते हैं, हमारा नाम ख़राब करने की कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त जो है सुरक्षा के लिए आप चाहिए तो पीली गुंजा, जो बहुत ही दुर्लभ होती है, 5 पीली गुंजा को पीले कपड़े में बांध के अपने पास रखना है। और ये जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पे हम ये शिव जी का मंत्र बताते हैं, ये मंत्र आपको रोज़ घर से जब बाहर निकलते हैं तो 21 बार आपको मंत्र जाप करके ही कदम बाहर रखना है। इससे जो है शत्रु जो है वो डर के आपसे दूर रहेंगे, आपको नुकसान करने का वो सोच भी नहीं पाएंगे। ओम अतिक्रकर महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञाम दातु महसी। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें उम्मीद है आपको हमारी दी हुई जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। हमने आपको जो जो प्रयोग बताए, आप ज़रूर एक बार अपने लाइफ में ये इसका इम्प्लीमेंट ज़रूर करना और रिज़ल्ट भी हमें ज़रूर बताना। आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुखी रहे, आप हमारे साथ बने रहे। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।